Let us start today's lesson 3, structure 2. I hope I did teach you yesterday. मैंने कल भी आपको पढ़ाया था शायद, अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें से। मंजूर आलम, थैंक यू सो मच मंजूर। मैंने आपको स्ट्रक्चर 3 के बारे में कल भी बताया था, फिर से मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ, यूज़ ऑफ एम इज़ आर। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, देखिए इज़ आर एम ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बोलना हो वह एक लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। आपको बोलना हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझने से पहले इसमें जो आपकी ये स्ट्रक्चर आया यू, वी, दे, दीज, दोज, प्लूरल, ये सब समझेंगे। प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है। जो लोग अरबी से वाकिफ़ हैं, अरबी क़वाइद से वाकिफ़ हैं, नहू और सर्फ से वाकिफ़ हैं, तो उनको वाहिद, तस्निया, जमा याद होगा। इंग्लिश में सिंगुलर को बोलते हैं वाहिद और जमा को बोलते हैं प्लूरल। ओके, देखिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको कौन कौन सी चीज़। अब देखिए जो मैंने अभी बॉक्स, चैट बॉक्स ओपन किया, वो शो हो रहा है आपको फ़िलहाल? हेलो, नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा जी। यार, ये कर तक मेरी समझ में नहीं आया भाई। अब हुआ। देखिए मैं कुछ राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो शो हो रहा है आपको स्क्रीन? जी सर, हो रहा शो। ओके ओके जी हो रहा है। जी, मैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करूँगा। सिंगुलर बोलते हैं किसको, वाहिद। किसको, वाहिद को। और प्लूरल जमा को। जमा को, जिमा नहीं, जमा। चलिए, अब जो सिंगुलर के लिए जो ज़मीर यूज़ होने वाली हैं, ज़मीर जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे हिया ज़मीर यूज़ होती है, हुआ ज़मीर यूज़ होती है, ठीक है, हुम ज़मीर यूज़ होती है, अंतुम यूज़ होती है, अंता यूज़ होती है, अंत यूज़ होती है अरबी के अंदर। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर है जो वाहिद वाली ज़मीर है। सबसे पहले आप सिंगुलर वाली कुछ ज़मीरें आपको मैं बता दूं। सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वाली ज़मीर कौन सी है? नंबर 1 ही, शी, दिस, दैट, इट। ये सब जो ज़मीर है किसके लिए यूज़ होती है? सिंगुलर के लिए यूज़ होती है। ही, शी, दिस, दैट। ही मीन्स वह है, ये मुज़क्कर के लिए यूज़ होगा। ही, शी, वह है। मुअन्नस के लिए जैसे हुआ, हिया। दिस मीन्स भी यह है, होता है, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। और दैट, असल में ये दिस जो है ज़मीर इशारा है करीब के लिए, जैसे हाज़िही, ये हाज़ा, ये दोनों के लिए यूज़ होती है, हाज़ा के लिए भी और हाज़िही के लिए भी। इसमें इशारा, इसका मीनिंग भी यह है। और दैट इशारा बईद है, और ये दीज़ इशारा करीब, दूर की चीज़ के लिए दिस का, दैट का यूज़ होगा, और पास की चीज़ के लिए दिस का यूज़ होगा।
एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए सबका। ही इज़ अ बॉय। चलिए शी का देख लीजिए, शी इज़ अ गर्ल। चलिए अब देखिए, दिस इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। अब इसके बाद देख लीजिए आप, सॉरी, दैट इज़ अ डॉग, वह एक कुत्ता है। उसके बाद देख लीजिए, इट इज़ अ नोटबुक, यह एक किताब है। नोटबुक बोलते हैं कॉपी को, कापी जिसको आप बोलते हैं। यह है आपका सिंगुलर जो ज़मीर है, कुछ मैंने आपको बताई, हो सकता है रह भी गई हो, मेरे माइंड से निकल रही हो। अब प्लूरल वाली देख लीजिए आप। प्लूरल वाली कौन कौन सी है आपकी? यू प्लूरल में आता है, ठीक है। उसके बाद आप दे प्लूरल में आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं दीज प्लूरल के अंदर आता है। दोज प्लूरल के अंदर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू आर स्टूडेंट्स, तुम सब क्या हो? तालिब इल्म हो। दे आर गर्ल्स, वे सब लड़कियां हैं। और ये प्लूरल के जमा के मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, दोनों ऐसे लिख सकते हैं आप। दे आर बॉयज़, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दोनों के लिए यूज़ होगी। इसके बाद देख लीजिए, दीज इशारा करीब, दीज इशारा करीब लेकिन प्लूरल के लिए, जैसे हाउलाई। जैसा आप दीज आर पेन्स, कलम, ये सब कलम है। दोज आर बुक्स, ठीक है। ये हो गया आपका। एक चीज़ और है, मैंने आपको अभी सिर्फ किसके बारे में बताया? इन चीज़ों के बारे में बताया, प्रोनाउन के बारे में, यानी ज़मीर के बारे में, जो ज़मीर होती है। इसके बाद आपका हमने ऊपर सब में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, इज़ सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ क्या यूज़ किया हमने? आर। याद रखना, प्रेजेंट के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। पहली हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर इज़, किसके साथ यूज़ होगी? सिंगुलर के साथ। और प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा? आर यूज़ होगा। अब रही आप मुतकल्लिम की ज़मीर, 2 मुतकल्लिम की ज़मीर होती है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी 2 मुतकल्लिम की ज़मीर है, अना और नहनु। क्या? अना की इंग्लिश क्या आएगी? क्या आती है? आई। और ये IV, ठीक है। अब इसके लिए, इसके साथ आई के साथ क्या यूज़ होता है? आई के साथ जैसे ये दोनों के एग्ज़ाम्पल देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब इसके बाद देखिए, वी प्लूरल है, आप जानते हैं, नहनु जमा के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके लिए आर ही यूज़ होगा। वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। अब्दुल हफीज़, जी जमील, सर। ओके, सलमान मज़ाहिरी, हेलो सलमान, इस सलमान प्रेजेंट एंड सलमान प्रेजेंट है क्या या नहीं?
चलिए कोई बात नहीं, इनका माइक ऑफ होगा, माइक ऑफ कर सकते भी हैं वो, ऑन भी कर सकते हैं, वहाँ उसमें ऑप्शन है, उनसे शायद ये नहीं हो रहा होगा। चलिए ये हम आपको क्लियर करा रहे हैं। ओके, अब देखिए आप मेरी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है आपको, बुक या चैट? चैट। बुक, बुक आ गई? जी। यस। ओके ओके, ये सब ज़मीर हैं। देखिए मैंने वी, यू, दे, दीज, दोज प्लूरल के साथ, ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर के साथ। अब ये रूल है, स्ट्रक्चर है आपका। स्ट्रक्चर बोले तो किसी भी चीज़ का फाउंडेशन, बुनियाद, ढांचा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग या जिसके अंडर या जिसके तहत या जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, आने वाले अपने तमाम सेंटेंस को इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई के साथ, आई के साथ ओनली एम का यूज़ होगा। आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में एम, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। आई, इसके सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, आई एम मोहम्मद अम्मार, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, अगर आपको बोलना हो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, इस तरह से आपको बोलना हो तो आप क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेंटेंस बिल्ड करेंगे, मैक करेंगे, है ना, मैक सेंटेंस। अब शो हो रही मेरी स्क्रीन? बुक, जी सर। बुक है ना? जी जी। जी। चलिए यहाँ तक पहला जो रूल है वो मैंने आपको बताया। आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे आप, एम का यूज़ करेंगे। यू ऑलवेज यूज़ एम विद, विद एम। किसके साथ, आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम अ डॉक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी सारे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं अपना आपको टीचर भी बोल सकता हूँ, एक स्टूडेंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी बोल सकता हूँ। अब उस भाई माइक थोड़ा ऑफ कीजिए। इसके बाद स्ट्रक्चर 2, वी, यू, दे, दीज, दोज प्लूरल। अगर इनमें से कोई भी आप ज़मीर यूज़ करते हैं, क्या, यू भी ज़मीर है, यू मिस होता है तुम, जैसे अंता, अंता और अंतुम दोनों के लिए यूज़ होगा यू। और वी ओनली अस, वी, यू, वी नहनु के लिए यूज़ होता है। जैसे नहनु तालिबूना, हम क्या हैं, तालिब इल्म हैं, या नहनु तुल्लाब, हम तालिब इल्म हैं। अना तालिब, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो वी, यू, दे मिस होता है वे सब, हम ज़मीर के लिए आता है। जैसे हम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं, ठीक है। इसी तरह दोज, वो सब, उलाइका के, वो सब इसके लिए यूज़ होगा। और इसके साथ प्लस में देखिए, आप प्लस देख सकते हैं, आर का यूज़ होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप बोलते हैं मफ़ऊल को, या फिर प्रीडिकेट, इसको प्रीडिकेट भी रख सकते हैं इसकी जगह पर। लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। जैसे फ़ेल के बाद मफ़ऊल का इस्तेमाल किया जाता है, ये कायदा है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है, फ़ेल सबसे पहले इसमें फ़ाइल, फ़ाइल, उसके बाद फ़ेल, उसके बाद मफ़ऊल, ऐसे ही इसके अंदर है। फ़ाइल, वी, यू सब यहाँ पर क्या बनेंगे, फ़ाइल बनेंगे, और आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मफ़ऊल। इसी तरह नीचे आ जाइए, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर हैं। और सिंगुलर के मैंने बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होता है। बस ये कॉमन सी बात है जो मैंने आपको बताई थी। ये जो वर्ड है, डॉक्टर, टेलर, टीचर, स्टूडेंट, नर्स, ठीक है, बैट्समैन, बल्लेबाज, बिल्डर जो चीज़ों को बनाने वाला होता है, ठीक है, ट्रेडर,
ट्रेडर बोलते हैं ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले को, चीज़ों को परचेज़ भी करता है और सेल भी करता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर चलाने वाले को बोलते हैं गाड़ी वगैरह। ठीक है, शॉपकीपर दुकानदार को बोलते हैं। ठीक है, इंजीनियर आप जानते हैं, इंजीनियर फार्मर किसान को बोलते हैं। इन सब से आपके यहाँ पर इन सब वर्ड को, अल्फाज को इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाए गए हैं। मैं ये फिर से क्लियर कर रहा हूँ बार से फिर से। अफर्मेटिव का मतलब होता है मुस्बत। कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट आपकी हाँ में हो, उसके अंदर नो और नोट का यूज़ ना किया गया हो, नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। इसका सेकंड नाम पॉजिटिव है। आई एम मोहम्मद अम्मार, मैं मोहम्मद अम्मार हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ। वी आर आमिर एंड सालिम, हम आमिर और सालिम हैं। वी आर टेलर्स, हम क्या हैं, टेलर हैं। यू आर मिस्टर सलमान, तुम मिस्टर सलमान हो। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। देखिए, मैंने आपको ये कहा था ये कि यू का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है, लेकिन अगर आप यू के साथ कोई ऐसा वर्ड यूज़ करें जो एक चीज़ को ज़ाहिर करे, यहाँ पर एक चीज़ को ज़ाहिर करने वाला ए यूज़ किया गया, जैसे यू आर आ या ए टीचर। जो ए है इसकी इंग्लिश यानी उर्दू इसकी क्या आती है, एक। अगर यहाँ पर ए नहीं होता और टीचर्स के बाद एस का यूज़ करते आप, एस प्लूरल के लिए आता है, तो ये आपका प्लूरल में शामिल हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ ए का यूज़ किया है, इसलिए ये इंक्लूड होगा यहाँ पर सिंगुलर के अंदर। ओके, जैसे अंता, अंतुम, इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इसको ये समझिए, जैसे अंता के साथ मुस्लिम यूज़ कर सकते हैं आप, और अंता के साथ मुस्लिमूना। तो मुस्लिमूना से आप एकदम पहचान जाएंगे अंता को कि जब ये मुस्लिमूना जमा है तो अंता भी अब जमा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे यू सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, प्लूरल के साथ भी, लेकिन बाद में आने वाले जो वर्ड हैं उनको आप अगर वाहिद यूज़ कर सकते हैं तो यू वाहिद हो जाएगा, यानी सिंगुलर हो जाएगा। और अगर आप यू के बाद आने वाला जो वर्ड है, जैसे मुस्लिमूना है या यहाँ पर टेलर है, इसको जमा यूज़ कर सकते हैं, यानी प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्लूरल, यू भी प्लूरल हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबडी। चलिए नेक्स्ट, शी देखिए, हिया गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ होता है, मुअन्नस के लिए यूज़ होता है। शी इज़ हाजरा, वह हाजरा है। शी इज़ अ नर्स, वह एक नर्स है। इट इज़ अ बेबी, यह एक बेबी है, यानी बच्चा है। इट इज़ अ बेबी डॉल, यह एक बेबी डॉल है, यानी जो गुड़िया होती है ना, बच्चे की शेप में होती है वो। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बताया था बच्चे के अंदर और चाइल्ड के अंदर, अगर आपको याद हो तो दूसरी मेरी वीडियो आप वो कर सकते हैं। ये सेम इसी तरह से हैं, मैं आपको जल्दी से इनको बता रहा हूँ। दीज आर दिस इज़ अबू बकर, यह अबू बकर है। ही इज़ अ बिल्डर, ये एक बिल्डर है। दैट इज़ मिस्टर अजमल, वह मिस्टर अजमल है। ही इज़ अ ट्रेडर, वह ट्रेडर है। दीज आर आसिफ एंड मसूद, ये आसिफ और मसूद हैं। दे आर ड्राइवर्स, ये सब ड्राइवर्स हैं। दोज आर उमर एंड कौसर, वो उमर और कौसर हैं। दे आर शॉपकीपर्स, वे दुकानदार हैं। यू आर मिसिज़ बुशरा, देखिए अगर मिस्टर और मिसिज़, बहुत सारे लोग गर्ल्स को भी मिस्टर बोलेंगे, नहीं, अगर गर्ल है यानी फ़ीमेल है तो उसको मिसिज़ बोलेंगे, मिसिज़ MISS, और मिस्टर MR। इसका मीनिंग जो होता है जनाब का होता है, जनाब। ठीक है, यू आर मिसिज़ बुशरा, तुम मिसिज़ बुशरा हो। यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो। दैट इज़ हुज़ैफ़ा, वह हुज़ैफ़ा है। ही इज़ अ फार्मर, वह एक किसान है। हेयर इज़ अ को, हेयर मीन्स होता है यहाँ एक गाय है।
इट इज़ रेड, ये लाल है। हेयर आर नर्स, यहाँ पर नर्स हैं। नर्स वो डॉक्टर जो गर्ल हो, यानी फीमेल डॉक्टर को नर्स बोलेंगे। दे आर वुमेन, वो औरतें हैं। देयर इज़ अ बॉल, वहाँ एक बॉल है। इट इज़ वाइट, ये है सफ़ेद है। देयर आर गॉड्स, वे सब बकरियाँ। दे आर ब्लैक, बकरियाँ क्या हैं? ब्लैक्स हैं। निगेटिव, निगेटिव को समझिए आप। मैंने आपको कल भी बताया था, निगेटिव के अंदर आप क्या करेंगे? नॉट का यूज़ करेंगे। निगेटिव का मतलब होता है नफ़ी। क्या होता है? नफ़ी, यानी नो के अंदर नहीं का इस्तेमाल होगा निगेटिव के अंदर, सॉरी। जैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर, स्ट्रक्चर क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आप यूँ समझिए कि थर्ड प्लेस पर, यानी तीसरे स्थान पर, तीसरी जगह पर आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। पहले नंबर पर आई, दूसरे नंबर पर एम, तीसरे नंबर पर नॉट। नीचे आ जाइए, यू पहले नंबर पर है, आर दूसरे नंबर पर है, नॉट तीसरे नंबर पर है। मैंने आपको बताया कि तीसरे नंबर पर नॉट इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सेम है जैसे वो अल्फाज जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, उन्हीं अल्फाज से ये आपके निगेटिव सेंटेंस है। ये आप सब लर्न करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंट्रोगेटिव है क्या? इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा होगा, सवाल या जुमला, हल या माँ के ज़रिए से जो आप अरबी के अंदर बनाते हैं, कई फज के ज़रिए से बनाते हैं आप। इंट्रोगेटिव यानी सवाल या जुमला। इंट्रोगेटिव का रूल क्या है इंग्लिश के अंदर? इंट्रोगेटिव को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ काफ़ी है, जो आप हेल्पिंग वर्ब बार बार यूज़ करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को बीच से हटाकर स्टार्टिंग में लाना है। जैसे यहाँ आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब यू आर, आर के बाद, सॉरी यू के बाद आर का यूज़ किया गया, और आर हेल्पिंग वर्ब है। इसको क्या करेंगे आप? आर को स्टार्टिंग में ले आएंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आप, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? यहाँ पर आपने क्या किया? जो वर्ड यानी जो लफ्ज़ सेकंड नंबर पर रख रहे थे, दूसरे नंबर पर रख रहे थे, आपने उसको क्या किया? पहले नंबर पर रखा। आर यू अ डॉक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूछना हो, आप किसी के बारे में डाउट है, आपको शक है कि आप आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? अगर हाँ है तो क्या बोलेगा? यस आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं क्या हूँ? एक डॉक्टर हूँ। इसी तरह आप नीचे देखिए, इज़ हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पर यूज़ किया, तो इसको हमने फर्स्ट नंबर पर रखा। और नॉट का यूज़ हमेशा तीसरे नंबर पर ही होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, सवालिया जुमले के अंदर भी। जैसे इज़ ही नॉट अ स्टूडेंट, क्या वह एक स्टूडेंट नहीं है, तालिब इल्म नहीं है? ठीक है। इस्तिफामिया प्लस नफ़ी, इस्तिफामिया प्लस नफ़ी, इस्तिफाम भी है और नफ़ी भी है। ठीक है। क्या वह एक तालिब इल्म नहीं है? जैसा आप किसी को गुस्से में बोल देते हैं कि आप तालिब इल्म नहीं है, आपको ख्याल नहीं है कि आपको क्या क्या करना है, या आप कुछ और हैं, क्या कुछ करने और कुछ करने आ रहे हैं, या फिर आप अपने शक को ज़ाहिर करने के लिए कि मेरा शक सही है या गलत है, उस चीज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इज़ ही नॉट अ स्टूडेंट, क्या वह एक स्टूडेंट? नो ही इज़ नॉट, वह नहीं है। ही इज़ अ टीचर, वह क्या है? एक टीचर है। अपने शक को सही करने के लिए क्या शक है। आर दे इंजीनियर्स, क्या वे सब इंजीनियर है? यस दे आर, वे सब इंजीनियर है। इज़ शी अ नर्स, क्या वह एक नर्स है? नो नहीं, शी इज़ नॉट, वह नहीं है। शी इज़ अ डॉक्टर, वह क्या है? एक डॉक्टर है। आर यू नॉट इंटेलिजेंट, क्या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, होशियार नहीं हैं? यस वी आर,
हम क्या हैं, होशियार हैं या इंटेलिजेंट है, वी आर इंटेलिजेंट, हम इंटेलिजेंट है। अब आगे देखिए आप, ही इज़ ही अ फार्मर, क्या वे फार्मर है, नो ही इज़ नॉट, वे नहीं है, ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। आर दे मास्टर्स, क्या वे सब मास्टर हैं, यस दे आर मास्टर, वे सब मास्टर्स हैं। अ नॉट एम आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक टीचर नहीं हूँ। जैसे आप मुझे बोलें, कुछ भी बोलें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बोलूँ क्या मैं टीचर नहीं हूँ, क्या मैं ये पढ़ा नहीं सकता, क्या ये बुक मेरे से ऊपर चली जाएगी, बुक तो ऊपर ही होती है बहरहाल, मतलब कहने का है क्या मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, मैं एक टीचर हूँ। हाँ, एम आई अ नॉट, आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक टीचर नहीं हूँ। नो यू आर नॉट, तुम नहीं हो। यू आर अ स्टूडेंट, तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो। आर यू नॉट इंटेलिजेंट, क्या तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। नो वी आर नॉट, हम नहीं हैं। वी आर प्रीचर्स, तुम क्या हो, प्रीचर्स हो, ये इसी का ही है ना। यस, यानी इंटेलिजेंट नहीं हो, बेवकूफ़ हो। आर वी नॉट सिंगर, सिंगर बोलते हैं गायकार को, गाने वाले को। क्या हम सिंगर्स नहीं हैं। नो वी आर नॉट, ये गलत हुआ ना, इसका हमने ऊपर पढ़ा और इसका नीचे पढ़ा, ऐसा ही हुआ ना प्रीशर का। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। हेलो, सुन पा रहे हैं सर। जी सर। हेलो। नहीं आ रही समझ में, ध्यान नहीं दे रहे आप। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, चलिए ऊपर से देखिए थोड़ा सा। आर यू नॉट इंटेलिजेंट, क्या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। यस आई एम, मैं हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। उसके बाद आप देखिए सिंगर, सिंगर की जो अपोजिट यहाँ पर आई है प्रेशर, प्रीचर बोलते हैं वाइज को, मुबल्लिग को, क्या बोलते हैं प्रीचर, प्रेशर किसको बोलेंगे, मुबल्लिग, वाइज, ख़तीब, खुतबा देने वाला, क्या बोलेंगे। चलिए, आर वी नॉट सिंगर, क्या हम सिंगर हैं। नो नहीं, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, वी आर प्रीचर्स, हम क्या हैं, वाइज हैं, ख़तीब हैं। उसके बाद देखें, इज़ ही नॉट अ ट्रेडर, क्या वह ट्रेडर नहीं है। नो ही इज़ नॉट, वे ट्रेडर नहीं है, ही इज़ अ फार्मर, वह किसान है। आगे देखिए आप नेक्स्ट, आर दियर एनिमल्स, सॉरी, इज़ शी नॉट अ हाउस वाइफ, क्या वह एक हाउस वाइफ नहीं है। यस शी इज़ अ हाउस वाइफ, वह एक घरेलू औरत है। इज़ दियर अ पेंसिल, क्या एक पेंसिल है। नो देयर इज़ पेन, इज़ अ पेन, क्या है ये, पेंसिल नहीं है बल्कि क्या है, पेन है। आर देयर एनिमल्स हियर, क्या यहाँ पर जानवर हैं। नो देयर आर नो एनिमल्स, यहाँ जानवर नहीं हैं। इज़ हेयर नॉट अ चाइल्ड, क्या यहाँ एक बच्चा नहीं है। ठीक है, यस हेयर इज़ अ चाइल्ड, यहाँ एक बच्चा है। इट इज़ अ टोडलर, मैंने आपको बताया था छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोडलर। और आप बच्चे के लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बेबी भी यूज़ करते हैं और चाइल्ड भी यूज़ करते हैं। बेबी 2 साल का बच्चा, गोद का बच्चा, और जो चाइल्ड होता है वो ऐसा बच्चा जो खेलने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, 2 साल से ऊपर का और जवान होने तक। उसके बाद आप देखिए, ये हमने कंप्लीट कराया। कल आप एक्सरसाइज याद करके आएंगे, इसको देख कर आएंगे, सब हल करके आएंगे। आप नीचे देखिए, प्रिंसिपल, पोस्ट मास्टर, हेड मास्टर, इन सब के वर्ड, इन सब वर्ड के आप अल्फाज मानी देख कर आएंगे, इनके मानी देख कर आएंगे और इनसे आप
सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कल मैं आपसे बनवाऊंगा और ये एक्सरसाइज आप करेंगे। अगर नहीं हुई फिर मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। ओके, इट इज़ क्लियर? इज़ इट क्लियर? क्या ये क्लियर है और नॉट या नहीं? चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे सभी इंशाल्लाह। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।